संक्रांति की जय हिंद सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने मकर संक्रांति अच्छे से मनाया होगा। हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से मकर संक्रांति मनाया। बच्चों के बीच में दही चूड़ा खाएं। ऑनलाइन वाले बच्चों से एक तरफ दोबारा क्षमा मांगते हैं कि हम ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे खिला सकते हैं। उनको लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल उनके लिए मंगलमय हो। आज एक जरूरी अनाउंसमेंट करने के लिए, ये जरूरी अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 9th, 10th, 11th, 12th में है। जी हाँ, 9th, 10th, 11th, 12th के वो सभी बच्चे जो हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, 9th, 10th, 11th, 12th के बोर्ड बच्चे ध्यान दीजिए। किस किस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं? हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड। ये बोर्ड वाले बच्चे दोबारा हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड वाले बच्चे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे, इनके गार्जियन से भी एक अपील है। आप लोग भी फील करते होंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई से भागता है। मोबाइल में वो गेम देखेगा, कार्टून देखेगा, मैच देखेगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं देखना चाहिए। आपसे ज्यादा तकलीफ हम लोग को होता है जब बच्चा 12th पास करके आता है, ग्रेजुएट पास करके आता है और उसका लेवल ही नहीं रहता। हम लोग को ये नहीं समझ में आता इसको क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि एग्जाम का लेवल कुछ और होता है और उसका लेवल ही बेस पूरा खराब है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग पिछले 4-5 साल से बड़ा जूझते हैं। उस बच्चे को पहले शुरुआती 6 महीने तो उसको एक लेवल पर लाने में लगता है। जब वो वहीं पहुंच जाता है तो खुश हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए पूरी तरह से एक अलग से ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाना है और उसमें हम पर्सनली पढ़ाएंगे और हर बच्चे को अपने हिसाब से नर्चर करेंगे। हफ्ते में एक दिन उन लोगों से हम लोग वीडियो कॉल पे जुड़ेंगे ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और ऐसे बच्चों के लिए हम लोग 1-to-1 मेंटरिंग का भी पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसे बच्चे जो कमजोर हैं पढ़ने में, जो छुपाते हैं गार्जियन से, छुपाते हैं अपने टीचर से, वो यहाँ नहीं छुपा पाएंगे। पर्सनल डाउट सेक्शन होगा, वो ऑनलाइन घर बैठे डाउट पूछ सकते हैं और उनको जवाब दिया जाएगा। वीकली टेस्ट के हिसाब से जो बच्चे अच्छा करेंगे उन्हें यहाँ एक बार पटना बुला के उनको हम 1-to-1 मिलेंगे। ये व्यवस्थाओं किया जाएगा ताकि बच्चे गार्जियन से जब डिस्कस करें बड़े बड़े मुद्दों पे, बड़े बड़े टॉपिक्स पे, तो गार्जियन को भी फील हो कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा केवल स्कूल जा रहा है और एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा है। याद रखिएगा, ऐसे बच्चों को आगे जाने के बाद, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद 5-7 साल तक भटकना पड़ता है और बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है और उनके लिए सबसे बड़ा दोषी होता है। तो ये जो स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम है, जो इसकी आज कंपटीशन की दुनिया में रिलेवेंसी नहीं है, तो हम लोग की कोशिश यही है कि ऐसे बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं कि जब वो 12th पास करके आए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब वो ग्रेजुएशन करे तो यूपीएससी निकाल सके, आईएएस निकाल सके, पीसीएस निकाल सके, रेलवे, एसएससी, किसी भी फील्ड में वो जा सके। और शुरुआत से ही हम लोग उसे पकड़ ले, डे 1 से, मतलब 2 मंथ क्लास करने के बाद ही डिसाइड कर दे कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। देखिए, ये जो चीजों की शुरुआत कर रहे हैं ये कब से होगा? तो 26 जनवरी से होगा। इस साल 26 जनवरी 2026 को इसका स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड एग्जाम बाई खान सर। और ये 26 जनवरी से पहले आपको नहीं दिखेगा। तो इसलिए जितने बच्चे हैं अब वो घबराए नहीं, केवल 26 जनवरी का वेट करें और 26 जनवरी के दिन आप सब लोगों को एक नए अंदाज में पढ़ाई करने को मौका मिलेगा और आप वहां पढ़ सकते हैं जो हायर एजुकेशन में जिसकी जरूरत होती है। पता चलता है आप जो पढ़ रहे हैं उसको हायर एजुकेशन में जरूरत नहीं होती है। और गार्जियन से कहना चाहता है, आपका बच्चा क्यों भागता है? कभी सोचे हैं वो पढ़ाई से क्यों भाग रहा है? क्या उसे अधिकारी बनने का शौक नहीं, उसे कामयाब बनने का, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का शौक नहीं है? शौक है, वो देख भी रहा है, बावजूद क्यों भागता है? क्योंकि आपके बच्चे को जो पढ़ाई का स्टेप होना चाहिए वो नहीं पता चल पाता है। वीडियो लेक्चर से क्या एनिमेशन दे सकते हैं, क्या उसके बैकग्राउंड देख सकते हैं, कैसे चीजों को हम बता सकते हैं, तो सबसे पहले उसे फुल वीडियो लेक्चर के हिसाब से समझाया जाएगा। जब वो वीडियो लेक्चर समझ जाएगा तो वो नोट्स अपना बनाए तो बनाए, लेकिन जो पैनल पीडीएफ होता है वो तुरंत उसे प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो अलाइन कर सके कि टीचर हमें कैसे पढ़ाए थे। जब वो पैनल पीडीएफ अलाइन हो जाता है तब उसे हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं ताकि बच्चा ज्यादा ध्यान दे सके समझने पे, न कि ज्यादा ध्यान दे सके अपनी राइटिंग फेयर करने में। वो गया जमाना जब आप 20 पेज फेयर राइटिंग लिखते थे, अब वो सब का जमाना नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। उसके बाद से समराइज वीडियो होगा कि खाली टाइम पे जहां वो कार्टून देख रहा है उसके जगह वो अपनी पढ़ाई की चीजों को एनिमेशन के थ्रू देख सके। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और जब ये टेस्ट हो जाएगा इसमें जितने बच्चे अच्छे आएंगे उनको लिए हम लोग वीडियो कॉल पे हम लोग बातें भी करेंगे, उनसे जो डाउट
सब्जेक्ट होगा वो लेंगे, उनको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस चीज को हम लोग देखेंगे। जो बच्चे कमजोर हैं वो छुपाए नहीं और आप छुपा भी नहीं पाएंगे। एप्लीकेशन के अंदर ऐसा सिस्टम है कि हम आपको ये पता लगा लेंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर वीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए वीकली अलग सेक्शन चलेगा जहां पढ़ाने का तरीका अलग होगा और उन बच्चों को भागना नहीं होगा। अगर कहीं डाउट हो रहा है वहीं पर डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। आपके एप्लीकेशन में ही ये व्यवस्था है जो आपको 26 जनवरी से देखने को मिलेगी। बच्चे जब वो डाउट से भागने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके पास बहुत सारा डाउट हो जाता है। फिर वो पहले जो एक चैप्टर टॉपिक से भागते थे फिर वो चैप्टर से भागने लगेंगे, फिर वो पूरे सब्जेक्ट से भागने लगेंगे, अंततः होगा कि वो पूरी पढ़ाई से भागने लगेंगे और गार्जियन इसे नहीं समझ पाते। तो जरूरी है गार्जियन को, और उसके बाद जब हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये सेक्शन में वीक हैं तो उनके अलग से मेंटरिंग की व्यवस्था की जाएगी और उस सब्जेक्ट को बाकियों की तुलना में फिर वापस ले आया जाएगा ताकि बच्चा अच्छे से कर सके। और पैरेलल गार्जियन से भी मेंटरिंग की जाएगी कि गार्जियन की भी कहाँ गलतियां हो रही हैं, उसे किस चीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जो वीकली गाइडेंस प्रोग्राम जो है और इंप्रूवमेंट वाला है, ये तो चीजें आपका वीकली चलते रहेगा। और ये जो आपका एप्लीकेशन है ये 2 लोगों के लिए जिनका इसी साल एग्जाम है, कुछ ही दिन बचा हुआ है, उन लोगों के लिए 26 जनवरी से हम एटलीस्ट इतना प्रोवाइड करा जरूर देंगे कि जो उनका ऑब्जेक्टिव है जो 30% है, अगर बिहार बोर्ड की बात करेंगे तो 50% है, उसमें वो पूरा का पूरा बना सके। वन लाइनर क्वेश्चन है पूरा का पूरा वो बना सके ताकि वो इंप्रूवमेंट हो सके। अगर वो 3rd डिवीजन पे है तो 1st डिवीजन आ सके, 1st डिवीजन है तो टॉपर की सीट में आ सके। इतना कम से कम दे दिया जाए ताकि वो जो वन लाइनर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, वो एक बार में धड़ल्ले से बना सके। और बाकी जो आने वाले बच्चे हैं जिनका अभी तो पूरा 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस अब उन्हें इंतजार है तो 26 जनवरी का इंतजार करना है। उसके बाद पढ़ाई की एक नया आयाम देखेंगे आप। और आप गार्जियन से भी कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई से भागेगा नहीं, जो कभी आपको देख के भागता था वो आपको ढूंढेगा कि बैठ के किसी चीज पे डिस्कस करते हैं। तो हमारा भी यही उद्देश्य था कि बच्चों को इस लेवल तक पढ़ाया जाए ताकि उन्हें आगे जाकर कभी कोई दिक्कत ना आए। तो जितने बच्चे हैं अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। 26 जनवरी का आप लोग को इंतजार करना है बोर्ड एग्जाम भाई खान सर पे।